everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope all of you are doing really well. So आज मैंने आपका जो हेलो हाय वेलकम हुआ है मेरा वो इस तरीके से इसलिए हुआ है क्योंकि there is something that I wanted to tell you और टाइटल से आप लोग को पता चल ही जाएगा कि exactly मैं क्या बात करने वाली हूँ. So और मैं थोड़ी आपको वॉश्ड आउट लग रही होगी क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ और मैंने बस चेंज किया है और मैं यहाँ पर आके बैठ गई हूँ बिकॉज आई समहाउ गैदर्ड दिस करेज कि मैं फिर से इसको रिकॉर्ड करूँ. इस रिकॉर्डिंग को मैं 3 बार पहले भी कर चुकी हूँ बट फॉर सम रीजन गाइज आई हैव नो क्लू बट फॉर सम रीजन ये बार बार डिलीट हो रही है. सो यार दिस इज इट. सो इसको मैं कहीं पे भी कट नहीं करने वाली हूँ. इंट्रो के बाद मैं फर्स्ट कट करूंगी जस्ट टू चेक कि रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है और 4 की मैं मैक्सिमम जो है मेरा 5 मिनट रिकॉर्ड होता है तो आफ्टर 5 मिनट्स अगर लंबा हुआ तो 5 मिनट के बाद कट होगा. अदरवाइज आई विल नॉट गिव एनी कट टू दिस. सो पहला कट मैं देखूंगी बिकॉज जस्ट आई वांट टू चेक कि ये सही हो रही है रिकॉर्डिंग या नहीं हो रही है. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द थिंग्स. सो दोस्तों हुआ ये था कि अराउंड अ मंथ बैक एक महीना लगभग पहले मैं और शिवम, आपको पता है स्लीप इनसाइड तो अंदर ही एसी है. सो आई वॉज जब भी मैं उस बेड में सोती थी ना, जब से हम यहाँ पे आए थे आई यूज टू फील अ सर्टेन काइंड ऑफ वाइब्रेशन सोने के टाइम पे. सो आई यूज टू बी लाइक कि क्या वाइब्रेशन मैं फील कर रही हूँ. देन आई थॉट कि बिल्कुल बेड के ऊपर एसी है सो वो वाइब्रेशन जो है वो उसकी वजह से हो रही है. तो मैं ऐसे करके हर बार मैं सोचती रहती थी एंड आई यूज टू बी लाइक दैट ओनली. उसके बाद महीने के बाद जब हमें मदुरई में आए हुए 1 महीना हो गया तो मैंने ना व्लॉग करना शुरू कर दिया. जब मैंने व्लॉग करना शुरू किया तो मेरा माइंड उस चीज़ से बिल्कुल डाइवर्ट हो गया. उसी बीच हमारा मैट्रेस भी आ गया था तो हमने दूसरा मैट्रेस चेंज किया, उसमें डाला एंड स्टिल जैसे ही मैं सोने जाती थी ना, मैं पूरा दिन उस रूम में नहीं जाती लेकिन एज सुन एज जैसे मैं उस रूम में सोने जाती थी एंड आई यूज्ड टू लाई डाउन ऑन बेड गाइज आई विल अगेन स्टार्ट फीलिंग दैट वाइब्रेशन. ओके सो मुझे फिर ये फील होने लगा कि मे बी इट्स एंजाइटी क्योंकि उस टाइम पे आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग. मेरा क्लिनिक प्रैक्टिस भी नहीं चल रहा था, ना ही मैं कोई वीडियोस बना रही थी कि कैमरा से बात करते रहो. तो मुझे लगा हो सकता है मुझे स्लीप एंजाइटी हो रही है या मैं एंशियस फील कर रही हूँ, एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है. सो आई जस्ट लेट इट गो. मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया. बट वन फाइन डे क्या हुआ कि उस दिन शिवम जल्दी पढ़कर ही केम टू स्लीप और उन्होंने मुझे बोला कि यार ये पता नहीं ये वाइब्रेशंस क्यों होती रहती हैं इस बेड पे. ही सेड दिस टू मी कि ये वाइब्रेशंस क्यों होती रहती है, कल को मुझे बेड चेक करना पड़ेगा. तुमने इसमें सफाई करवाई थी तो बेड प्रॉपर्ली अरेंज करवाया या नहीं करवाया. सो आई वाज लाइक ओ ही इज ऑल्सो फीलिंग द वाइब्रेशन सो मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द बेड. तो अगले दिन हमने क्या किया, बेड मैंने आपको पुराने ब्लॉग्स में आप देखना दिखाया हुआ है, सिर्फ ना एक प्लाई है जो अंदर बेड है उसमें सिर्फ एक प्लाई है, उसके ऊपर मैट्रेस रखा हुआ है. सो फाइन हमने वो चेक किया, शिवम ने वो सेटल किया एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे ही डिड नॉट से एनीथिंग. ही डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द वाइब्रेशन की वाइब्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है. एंड आई डिड नॉट आस्क हिम ऑल्सो. Then he himself asked me, Pallavi, are you feeling the vibration? I said, yes, Shivam, I'm feeling the vibration. मुझे हो रहा है अभी भी. Then he was like, मुझे तो नहीं हो रहा, तुम्हें तो psychologically हो गया. He said this and he slept off. और उसके बाद ही कंटिन्यूएशन में मुझे वाइब्रेशंस जो है ये फील होती रही. ठीक है, और दिन में तो मैं जाती ही नहीं थी उस रूम में. मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन होती थी उस रूम में. आप देखना मैं हमेशा कहती हूँ उसका ब्लू पेंट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उस रूम में नहीं जाना. आई यूज्ड टू से दिस ऑल द टाइम. समहाउ शिवम ने भी वो कंप्लेन करना बंद कर दिया कि वाइब्रेशन हो रही है, ये हो रहा है. बट गाइज ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग. ओके मुझे फिर भी वो फील होता था. एंड व्हाट हैपेंड वन वेरी फाइन डे, इट वाज अराउंड 12:30ish और 1 ओके एट नाइट एंड शिवम स्लेप्ट बिफोर मी. तो हमेशा ऐसा होता है कि शिवम मेरे बाद सोते हैं क्योंकि वो अपनी पढ़ाई करते रहते हैं. उस दिन शिवम स्लेप्ट बिफोर मी क्योंकि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हुई थी. सो आई यूज टू एडिट वीडियोज और मेरा ब्रेन ना बहुत तेज चलता रहता था उस टाइम पे क्योंकि जब नया आप कुछ करते हो तो आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है. तो आई यूज टू बी ऑलवेज एक्साइटेड. मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ कि मेरे व्यूज कितना है, ये हुआ. सो मैं सोई नहीं थी. देन ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड फीलिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन. ओके बहुत तेज वाइब्रेशन हुई and all of a sudden Shivam he shouted and he took my name and sometimes he calls me with some names but I'll just tell you that he said Pallavi. उन्होंने कुछ और बोला but he said Pallavi very loudly and I was like what. I just heard Shivam. I was like Shivam what. I shaked him. मैंने उनको इतना तेज हिलाया, मैंने कहा Shivam क्या हुआ.
एंड वाज लाइक व्हाट नथिंग नथिंग एंड देन ही सेइंग कि मैं वैसे ही डर रहा हूँ, ही स्लीपिंग, ओके, आप समझो वो सो रहे हैं और अचानक से मैंने दूसरी तरफ फेस किया, अचानक से बहुत तेज वो मेरा नाम चिल्लाने लगे, पल्लवी पल्लवी पल्लवी, एंड आई जस्ट हेल्ड हिम बाय हिज आर्म्स, मैंने आर्म्स पकड़े एंड आई सेड शिवम व्हाट हैपेंड। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने एकदम आँख खोली और मुझसे बोला कि मैं वैसे ही डर रहा हूँ और तुम मुझे और डरा रही हो, एंड अगेन ही स्लेप्ट ऑफ। अब जब उन्होंने ये किया मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी, मुझे लगा ये क्या हुआ, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद जो हमारा टॉयलेट का दरवाज़ा है वो भी शेक होना शुरू हो गया, शेक एज इन की भट भट उसमें आवाज़ आने लगी। तो वो सब मैं ना अपने दिमाग लगा रही थी कि अच्छा एसी की हवा जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट आई वॉज वेरी शॉक गाइस, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको ना मैं सच में आई एम नॉट स्केयर ऑफ एनीथिंग बाय गॉड्स ग्रेस, बिकॉज आई एम प्रोटेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है that keeps you protected and grounded in each and everything. So मेरे को उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, but that was the time when I realized that there is something wrong here. I had the intuition, but that was the time I confirmed, it was confirmed, okay, कि कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे। अब मैंने रात को जैसे तैसे, मुझे ये नहीं पता 3 बजे तक आई वॉज जस्ट गार्डिंग शिवम की, शिवम ने मेरी आवाज़ दी थी, तो उस फिनोमिनन के बाद भी ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैं सिर्फ उनको देख रही थी, आई वाज टचिंग हिम, दिस दैट ऑल ऑफ दैट, इज ही फाइन, इज ही ओके। सुबह हो गई और उस वाली सुबह को दैट वेरी मॉर्निंग शिवम चले गए एंड देन आई कॉल अप माई मदर इन लॉ एंड आई डिड नॉट डिस्कस इट विद शिवम। मैंने शिवम से जिक्र भी नहीं किया इस बात का, और अंकल आंटी कोई भी नहीं था घर में, पूरे घर में सिर्फ मैं और शिवम थे। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया, मैंने मदर इन लॉ को बोला कि दिस इज़ द थिंग एंड शिवम ऑल्सो सेड दिस, मतलब वो ऐसे चिल्ला रहे थे। सो शी सेड कि इट इज़ जस्ट सम नेगेटिविटी दैट यू आर फीलिंग, तुम अपने घर में धूप जलाओ, पूजा पाठ अच्छे से करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, यहाँ आकर ना सब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है। तो मम्मी जी ने बोला कि आप पूजा पाठ करो और घर में बत्ती जलाओ, हर रूम में जो है धूप दिखा कर आओ, तो उससे नेगेटिविटी जो भी है वो कम हो जाती है। सो नेक्स्ट डे मैंने ये किया कि उस रूम में थोड़ा सा मैंने हल्का सा धुआं, समरानी थी मेरे पास तो मैंने समरानी जला दी। सेकेंडली मैं सदगुरु को बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करती हूँ, फॉलो इन द सेंस कि मैं अंधभक्त नहीं हूँ उनकी, लेकिन जो भी वो कहते हैं इट हैज़ an impact on me, it creates an impact on me for some reason. So Sadhguru also said that whenever you feel that there is any kind of negative energy around you, just burn a samrani and that will calm you. So second day मैंने ये किया, उस रात के बाद अगले दिन मैंने समरानी जला दी and that night we slept well। और मैंने वो भी किया, मतलब चेक भी किया कि कहीं कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है। I was very much aware, I did not sleep all that night and nothing happened that night, okay। So this I told you about the second night. I mean first night was the experience. I was feeling, जो चीज़ मुझे फील हो रही थी वो तो मुझे 2 महीने से फील ही हो रही थी, पर जो मेरा इंट्यूशन था ये स्ट्रॉन्ग जब हुआ, मैं वो वाला बता रही हूँ। तो जो फर्स्ट नाइट थी, फर्स्ट इवेंट हुआ जब शिवम बहुत ज़ोर से चिल्लाए थी। सेकेंड इवेंट में मैंने समरानी जला दी। समरानी जलने के बाद हम लोग, मैं पूरी रात उठी हुई थी, सब कुछ ठीक था, मॉर्निंग में भी कुछ नहीं हुआ एंड आई वॉज डूइंग माई वर्क। मैंने ब्लॉग बनाया, अपना ब्लॉग एडिट किया, सब कुछ किया। और उसके अगले दिन, उस दिन हम अच्छे से सो गए। तो जिस दिन मैंने समरानी चलाई है, अगले दिन सुबह अंकल आंटी ने आना था, तो मैं सैलों चली गई थी उस दिन। आप लोग को पता होगा मैं सैलों चली गई थी उस दिन, मैंने सैलों का वीडियो भी बनाया है। उस दिन मैं गिर गई थी सैलों की सीढ़ियों में, ये उस दिन की बात है। सो मैं जब घर आई तो सरप्राइजिंगली अंकल आए हुए थे, मुझे आइडिया नहीं था कि अंकल आ गए। तो अंकल आ गए, ठीक है, बात खत्म हो गई, मैंने अंकल से कुछ भी शेयर नहीं किया। उसके बाद आंटी का मुझे कॉल आया। जब मुझे आंटी का कॉल आया ना तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने आंटी से ये चीज़ शेयर करी कि आंटी ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ठीक है, फिर आंटी भी थोड़ा सा वो तो हो गई थी कि ऐसे इसको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि लोगों को भी ये लगता है कि कहीं हमारा घर बदनाम ना कर दें, ये ना कर दें, और वो बहुत जायज़ सी बात है। तो आंटी ने कहा कि नहीं पल्लवी ऐसा कुछ नहीं है, ये वो। अंकल आंटी दोनों आ गए। अब जब मैंने ये बात आंटी को बताई है, उसके बाद शिवम आए हैं घर, ठीक है। आंटी को मैंने फ़ोन पे बात बताई थी, उसी दिन आंटी ने भी घर में आना था। आप प्लीज़ ध्यान से रिलेट करना सारी चीज़ों को। मैंने आंटी को जैसे ये बात बताई है, शिवम ठीक है, ही केम होम, ही सैड, ही हैड फूड एंड ऑल ऑफ अ सडन उनको इतना ज़्यादा बॉडी एक होने लग गया, ही कुड नॉट स्टैंड फ्रॉम द सोफे से उठ नहीं पा रहे थे। आई समहाउ मैनेज टू टेक हिम इनसाइड, आई मेड हिम स्लीप। और मेरे पास उस दिन थर्मामीटर भी नहीं था,
मैंने हाथ से चेक किया, आई चेक हिज पल्स, ही वाज हीटिंग इन फीवर, कुछ भी नहीं होगा तो 101 फीवर होगा। आप चेक करना, उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना शिवम बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं था। मैंने आंटी को बताया, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ ही नहीं है एंड ही गॉट सच हाई ग्रेड फीवर। जब आंटी शाम को आई तो मैंने आंटी को बताया कि आंटी शिवम, आंटी को सुबह ये बात बताई है, शाम को आंटी यहाँ पहुँच गई है मदुरई, और फिर शाम को ये आंटी जैसे ही पहुँची शिवम को बहुत तेज बुखार था। आंटी ने मुझे थर्मोमीटर दिया, मैंने चेक किया, इट सेड इट्स 104, ही हैड 104 फीवर। लोगों तो आपको पता नहीं 104 बुखार में क्या हालत होती है इंसान की, मतलब इट इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग। और शिवम इज़ अ पर्सन जो दवाई भी नहीं खाते हैं। उस दिन शिवम की इतनी हालत ख़राब थी कि मैंने शिवम को PCM दिए, शिवम का फीवर थोड़ी देर सेटल हुआ, उसके बाद उन्होंने खुद से दवाई मांग दिया। उस पूरी रात भी मैं सो नहीं पाई, ठीक है। ही वॉज वेरी सिक, लेकिन मॉर्निंग में ही रिकवर्ड एंड ही वांटेड टू गो टू हॉस्पिटल अगेन, तो वो अपने हॉस्पिटल चले गए। फिर मैंने अंकल आंटी से डिस्कस किया, तो अंकल ने मुझे बोला कि पल्लवी, मैंने अंकल को सारी बात बताई, अंकल ने कहा पल्लवी ब्लेस्ड हाउस है, ऐसा मत सोचो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये होगा वो होगा सब कुछ होगा। एंड उससे पहले मैं अपना जो भी चैंटिंग होती है और अपनी पूजा अर्चना जो भी होती है पूरी कर चुकी थी, एंड आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई हेड कि नथिंग कैन कम एंड हार्म मी एंड शिवम और एनीबडी एल्स इन दिस हाउस एटलीस्ट। तो ठीक है, अब उस दिन भी शिवम की हल्की फुल्की तबीयत खराब थी, ही हैड फीवर, हमारा 4th डे भी निकल गया ना। 5th डे आई टेल यू व्हाट हैपेंस। 5th डे पे दिन के टाइम पे आई एंड शिवम वर लाइंग डाउन इनसाइड, दिन हो रहा था। तो मैंने शिवम को पूछा, मैंने शिवम को अभी तक, आप ये देखो सारी बात में ना शिवम को एक बार भी नहीं बताया कि आपने ऐसा किया, ये हुआ, ये सारी सिचुएशंस हुई, और उनको कुछ भी याद नहीं कि क्या हो रहा था। अब हम दिन में लेटे हुए थे, तो मैंने शिवम से कहा, शिवम को ना थोड़ा सा नींद में ऐसे जर्क्स आते हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन, जैसे जब ये लगता है आपको लगता है आप गिर रहे हो, तो ऐसे इनको माइक्रोनिक जर्क्स कहते हैं, तो वो नॉर्मल है, वो शिवम को हल्के फुल्के होते हैं। तो मैं शिवम से बोल रही थी अब ना आपको ज़्यादा होने लगे, उस दिन भी आप नींद में मुझसे ये कह रहे थे पल्लवी पल्लवी। सो ही सेड मैं कब कह रहा था? देन मैंने बोला उस दिन, मैंने याद दिलाया। सो ही सेइंग अच्छा उस दिन, वो मैं नींद में नहीं कह रहा था। Then he told me what exactly happened. So he told me पल्लवी मैं जैसे ही सोया हूँ, there was something that came and took my soul out from me. These were his words, guys. I'm not making up, okay? ये उन्होंने कहा, and Shivam is a person who will never say something stupid like that. And both of us are very, very sincere when we say all of this. या मैं जब ये statement बना भी रही हूँ ना, I am not cooking up anything. I swear on to God, okay? He said this to me कि पल्लवी there was something that took my soul out of me and it was moving, and that is the reason I was shouting and calling you, asking for help. तो मैंने कहा Shivam what? And I was like, what? I mean, in front of him I did not react, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर पर्सन किसी जोन में होता है ना, आप उसको और डराओगे तो वो और डरेगा। So I just started laughing, stupid this that. Then मैंने बोला देखा नींद में भी मैं ही थी जो आपको बचाने के लिए and all of that. So he's saying I shouted, और उस point of time so guys बीच में जो है ना वो वीडियो अपने आप बंद हो गई थी क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। So I was telling you कि उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि something went off this that, और देन आई रियलाइज कि पल्लवी दिस इज़ नॉट ए जोक, दिस इज़ समथिंग सीरियस। और उस दिन से मैंने जो भी मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ या जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, मेरे जो भी स्पिरिचुअल व्हाट डू आई टेल यू प्रैक्टिसेस हैं, मैंने उनको कंटिन्यू करना शुरू किया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लेकिन वाइब्रेशन तभी भी बेड में हो ही रही थी। फिर आप लोग को गाइस याद होगा मेरे रूम में ना पानी आ गया था AC से, मैंने उसका भी ब्लॉग डाला, आप देखना। उस दिन क्या हुआ, मैंने शिवम को बोला कि शिवम पानी गिर गया AC से नीचे, हमारा बेड पूरा गीला हो गया है, हम ना अपने बेड के हेड को चेंज कर देते क्योंकि जिस दिशा में हम सर करके सो रहे हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन है और हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। सो शिवम को समझिए, शिवम कह रहे कल कर दूंगा, मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। मैंने कहा नहीं आप अभी कीजिए, वो कह रहे कल कर दूंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, एज यू विश, और मैं नाराज होकर कमरे से बाहर आ गई कि ठीक है आपको जो करना करिए। तो जैसे ही मैं रूम में गई तो उन्होंने शिफ्ट किया हुआ था जस्ट मेक मी हैप्पी कि यू नो मैं नहीं थी, तो इन्होंने कर दिया। और जिस दिन से हमने अपने हेड का वो डायरेक्शन चेंज किया, हमने ईस्ट में फेस अपना हेड किया, उस दिन से वो जो वाइब्रेशंस थी दे वैनिश्ड गाइस। आज की डेट तक देयर आर नो वाइटल वाइब्रेशंस। मैं बीच में ना F वर्ड यूज़ करने वाली थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो कोई भी वाइब्रेशन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। एंड सिंस देन ऑन मैं इतना पीसफुली वहाँ पे सो रही हूँ, और मैं दिन में भी जाकर अंदर बैठती हूँ, अदरवाइज मैं यहीं बैठी रहती थी। इतनी गर्मी होती थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती थी। मुझे आप पता है मेरा पूरा नेक चला गया था, आपको पता है मेरे को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। यहाँ पे मैं यहीं पे सोई रहती थी, अंदर जाती नहीं थी। लेकिन जब से वो डायरेक्शन चेंज हुआ तो तब से मैं जाने लगी। सो ये है, क्या बोलूँ, मैं इसको पैरानॉर्मल बोलूँ
या फिर ये बोलूँ इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने हेड गलत डायरेक्शन में किया था। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें ना लेजिट होती हैं। और ये मेरे साथ ये दूसरी बार मैंने एक्सपीरियंस किया। एक बार मैं अपने कॉलेज में थी तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। So these are the second times when I felt that there is something very strong, some very strong negative energy is there around। अब वो negative energy कुछ paranormal है या फिर वो हमारी psychological है या फिर हम क्या हमारा रहने का तरीका गलत है, वास्तुशास्त्र है या क्या है, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें सच में ध्यान देना चाहिए। हम लोग ना बहुत बार मजाक में ले लेते हैं, मैं भी लेती थी, मेरे फैमिली फॉर दैट मैटर, मेरे पापा इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण बैकग्राउंड, प्लस मैं पहाड़ी हूँ और हम लोगों में तो ये सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा मानते हैं ना, देवी देवता और बाकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस गाइज। सो आपको बताने के दो रीजंस हैं। पहला ये कि मैं इस चीज़ को आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक आउट क्योंकि मेरे को इसके बारे में बात करने से काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंस हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि ये सेकंड टाइम है या थर्ड टाइम है, आई स्वेयर गाइज आई एम नॉट लाइंग, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये वीडियो मेरी कभी भी अपलोड नहीं हो पाती क्योंकि मेरे फ़ोन से चली जाती है किसी ना किसी वजह से, या तो मुझे लगता है तो डिलीट हो गई है या रिकॉर्ड नहीं हुई है। अगेन शायद दूसरी या तीसरी बार है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि ये जाती है नहीं जाती है। और जब मैं ये बोल रही हूँ ना तो आप विश्वास करो, आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर ऑन टू गॉड, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। पहले भी मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी और ये मैंने अंदर बैठ कर रिकॉर्ड किया था और आपको वो एग्जैक्ट प्लेसेस दिखा कर किया था, पर वो सारी वीडियोस मुझे नहीं पता कहाँ चली गई जब अपलोड करने की बारी आई। और आज मैं फिर से कर रही हूँ, मेरे को था कि नहीं आज तो बात करनी, सो दैट आई ऑल्सो फील गुड और मैं आप लोग को बता पाऊँ कि क्या है। सो मैं अभी ही इसको अपलोड करूँगी क्योंकि आज मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डालने वाली हूँ और थोड़ा सा मेरा मन भी ना ऐसे ही है क्योंकि कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, 0 व्यूज़ आ रहे हैं, तो बस ऐसे ही। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप कि आप लोगों को ऐसा ना लगा हो कि मैंने ये सब कुकअप किया है, बिकॉज आई हैवंट डन दैट और मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर। आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। और आज मेरा व्लॉग करने का भी बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि कुछ भी नहीं है करने के लिए, मुझे बाहर भी जाना था बट ड्यू टू सम रीजंस आई डोंट वांट टू गो और दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो दिस इज़ इट। अब बहुत जल्दी मुझसे बहुत सारे लोग मेरा लाइफ अपडेट भी पूछ रहे हैं, तो कल परसों में मैं हैंड टू हैंड अपना लाइफ अपडेट भी बताऊंगी आप लोगों को। रॉ वीडियो ही बनाऊंगी, मैं उसको आज रिकॉर्ड करके कल नहीं डालने वाली, आज के आज ही डाल दूंगी। तो ये वाली वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी ही, इसमें कुछ एडिट करने के लिए है नहीं, ज्वाइन करना पड़ेगा बस सारी वीडियोस को, तो ज्वाइन करके इसको अपलोड कर दूंगी।